हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स को सॉल्व। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने पढ़ा था सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक जो मेथड है उसका नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड, जिसको मैं पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, पूरा अच्छे तरह से डिस्कस किया था, उसको समझाया था कि कैसे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं और किस तरीके से उससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2 के, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए थे। ठीक है, 2 पार्ट कर लिए थे। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें। ठीक है, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे उस मेथड में हम उस मेथड के जरिए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा हमें दे रखा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम चुनेंगे पहले। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को चुनेंगे और ऐसी इक्वेशन चुनेंगे जिसमें वैल्यू थोड़ी छोटी हो, थोड़ी आसान हो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 को चुनता हूँ और इक्वेशन 1 में x या y, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि y अकेला है ना, ठीक है, इसलिए y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं, y को उठा के कहाँ बच देते हैं, उस साइड, तो ये प्लस y हो गया, और 3 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, 3 इधर आ गया, y उधर चली गया, तो y इक्वल टू आ गया कितना, 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई, 3। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाली वो कहाँ से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली। तो इसको पुट कहाँ करूँगा, इक्वेशन 2 में, तो इसको उठा के कहाँ रखूँगा, इक्वेशन 2 में, और कहाँ पर रखूँगा, y, हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो इसको कहाँ रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, y की जगह पर इसको वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है, तो इसके लिखेंगे put this value in equation 2, इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2, 9x जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस 3, और y की जगह पे उठा के रख देंगे कितना, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, 9x को ऐसे रहने देते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9x, और साथ में माइनस 3 है, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x 0, तो ये आ गया 9 इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये तो हमेशा पॉसिबल हो, 9 तो 9 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये जो चीज़ आई ये तो क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x और y की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये दोनों इक्वेशन क्या आएंगी, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा कब होता है, जब कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले इक्वेशन में पढ़ा था, इससे पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन है इनके 3 तरीके के सॉल्यूशन आते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक नो सॉल्यूशन, और क्या आता है तीसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब 9 इक्वल टू 9 आ गया, ये तो हमेशा ट्रू होता है। अगर 9 इक्वल टू कुछ और आ जाता, जैसे 9 इक्वल टू 8 आ जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं था ना। ठीक है, 9 इक्वल टू अगर 8 आ जाता, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी। अगर कुछ ऐसी चीज़ आ गई, देखिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो पॉसिबल ही नहीं है, तब हम कहते हैं इसके नो सॉल्यूशन है। क्या है इसका, क्या है, नो सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसी चीज़ आ गई जो कि हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है। क्या होती है, हमेशा जो होती है ट्रू होती है, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका मतलब एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है, एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हेंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3। एक्स को 1 लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम कितना लेते हैं,
एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं 1, एक्स इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो 3 1 जा 3 -3, तो कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन ये भी हो गया इसका, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू कुछ और ले लो, एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 -3 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 2 ये 2 और 3 भी ये सॉल्यूशन है, 1 और 0 भी क्या है इसका सॉल्यूशन है, 2 और 3 भी क्या है सॉल्यूशन है। ऐसे ही एक्स की कुछ और वैल्यू ले लो, वाई की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो ये सारे नंबर क्या होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा क्या है अलग है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो है फोर्थ पार्ट है उसमें आते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी थोड़ा सा अलग है, पॉइंट में दिया हुआ है हमें 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x, तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 2.3, ठीक है 2.3। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो हम इसको पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी तक किया था, ठीक है। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं सेम उसी मेथड से हम इसको पॉइंट में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पॉइंट में दिक्कत है, पॉइंट में क्या होती है परेशानी होती है पॉइंट को सॉल्व करने में, तो मैं उसके लिए एक तरीका निकाला हूँ, ठीक है, एक तरीका लाया हूँ, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद सब में कितना डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल पर कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ठीक है। तो इन सबको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 बाई 10। तो दोनों इक्वेशन को मैंने 10 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी मल्टीप्लाई 10 होगा, ये भी मल्टीप्लाई 10 होगा, ये भी मल्टीप्लाई 10 होगा। हर नंबर हर टर्म क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। ये 0.3 वाई है, ठीक है। तो हर टर्म कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 0.2 इंटू 10 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 0.3 इंटू 10 ये 3 होता है, 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 13, 1.3 इंटू 10 13, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई, 0.4 इंटू 10 4x प्लस 0.5 इंटू 10 5, यानी 5 हो गया, और 2.3 इंटू 10 23। तो ये आप बन गई इक्वेशन 1 और ये क्या बन गई इक्वेशन 2 बन गई। ओके, पॉइंट हट गया, पॉइंट जो है वो हट गया। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हमें चुनना है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज थोड़ी छोटी हो, ठीक है। तो ऊपर वाले में वैल्यू छोटी लग रही है तो ऊपर वाले को चुन लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऊपर वाले को मैंने चुन लिया। अब इसमें देखने दो वेरिएबल एक्स और वाई कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी क्या है अकेला नहीं है। इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसके साथ 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी एक वेरिएबल की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। चलो मैं 2x की निकाल लेता हूँ। 2x इक्वल टू 3y को उठा के वहाँ भेज दिया 13 माइनस 3y, कितना कर दिया 3y को उठा के वहाँ भेज दिया 13 माइनस 3y, और 2 को भी नीचे भेज देना हमें, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए हमें। तो 13 माइनस 3y और 2 कहाँ चले गया अपॉन में 2, ये बन गई इक्वेशन 3। क्या बन गई इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है, इक्वेशन 3 बन गई। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाली थी ये वेरिएबल की वैल्यू, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसको उठा के कहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में, x की जगह पे रख देंगे, यानी कि 4 और बड़ा सा ब्रैकेट x की जगह पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, और बाकी सब सेम, प्लस 5y और इक्वल टू 23, ये सब सेम रहेगा। इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 2 बाहर आ गया। अब ये 2 जो है अंदर इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस 6y प्लस 5y, माइनस 6 प्लस 5 ये कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1। तो ये हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा -y, माइनस 6y माइनस प्लस 5y, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23। ओके, अब y को साइड भेजते हैं और 23 को इस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा 26 माइनस 23, और 26 माइनस 23 कितना होता है आपके पास 3 होता है, कितना होता है 3 होता है।
तो y की वैल्यू तो आराम से आ गई, y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब x की वैल्यू इससे भी ज़्यादा आसानी से निकल आएगी इक्वेशन 3 की मदद से, क्योंकि हमने x यहाँ निकाल चुके थे पहले, x के पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, एक y आ रहा था, क्या आ रहा था, y आ रहा था। लेकिन अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा x भी आराम से क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस इन 3, इक्वेशन 3 में इसको उठा के रख देते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y था तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3, y की जगह पे 3 रख दिया अपॉन 2। ओके, तो x इक्वल टू आ गया 13 माइनस 3 थी 9 अपॉन 2, और 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया, x इक्वल टू 2। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, निकल गई। ये x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट इसके 5th पार्ट में आते हैं। ठीक है, इसके 5th पार्ट में आते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, √2x 5th पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। √2x, ठीक है, प्लस √3y, प्लस √3y इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें दिया है √3x, इसको √3x माइनस √8y, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है, इस बार रूट में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। अब ये कोशिश ना करें कि रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें। ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब रूट को हटाने का कोई तरीका है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक इक्वेशन को चुन लो। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को चुन लो, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ है, तो मैं इक्वेशन 1 को चुन लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को चुन लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x और y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं x की निकाल लेता हूँ, तो √2x इज इक्वल टू √3y को साइड भेज दिया, तो 0 माइनस √3y माइनस √3y रहेगा। क्या हो जाएगा, माइनस √3y। और x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो √2 को कहाँ भेज दूंगा, नीचे, तो √3y अपॉन √2, √3y अपॉन √2। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। क्या बन गई, तीसरी इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। ओके, अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में उसको उठा के रख देते हैं x की जगह पे, तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में माइनस √3 अपॉन y और माइनस √3y अपॉन √2। x की जगह पे मैंने उठा के ये रख दिया। ठीक है, माइनस √8y, ये ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। अब √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, सब जानते हैं। तो ये 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा अपॉन √2 हो जाएगा माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, तो y को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, y को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा माइनस 3 अपॉन √2 और माइनस √8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो है पूरा क्या है, नंबर है, सब क्या है, पूरा नंबर है, तो ये वहाँ अपॉन में जाके कितना बना देगा, 0 बना देगा। तो y इज इक्वल टू, ये पूरा कहाँ चल जाएगा, 0 के अपॉन में चल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा y तो वैल्यू निकल गई 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 0। अब इक्वेशन 3 की मदद से, यहाँ पर x निकाला हुआ था हमने, तो इसको लिखेंगे कहाँ, इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो x भी निकल आएगा, x इक्वल टू माइनस √3, y था तो y की जगह पे रख देंगे 0, माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2, y की जगह पे 0 रख दिया हमने। तो x इक्वल टू इतना इंटू 0, 0 ही होगा, 0 अपॉन √2, और 0 अपॉन √2 कितना होता है, 0 ही होता है। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू भी 0 ही आ गई, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। इस लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट में। ठीक है, जो हमारा 6th पार्ट है। ठीक है, 6th पार्ट है, उसको लिखते हैं। ये हमारे पास है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3, 3x अपॉन 2 6th पार्ट माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2।
-2, सॉरी इसको लिखना -2, ओके। और दूसरी जो इक्वेशन दी है x/3 + y/2, x/3 + y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। कितना है? 13/6, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, दोनों क्या है? फ्रैक्शन में है, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाली हमने पहले भी कर रखी, ठीक है, पिछली वीडियो में करी थी इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। पहला या दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पहला या दूसरा पार्ट था वो, ठीक है। उसमें हमने करी थी फ्रैक्शन वाली, तो उसको सॉल्व हमने जैसे किया था सेम उसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने का मतलब फ्रैक्शन हटाना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या करना है? हटाना है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 2 कितने जा? 3 जा 6, तो 3 × 3 9, 9x, और 3 कितने जा? 6, 2 जा, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन वाले नहीं आते तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आते होंगे, ठीक है। आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, आपको आते होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9x - 10y और 6 को उस तरफ भेज देंगे, 6 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9x - 10y इज इक्वल टू -12, 6 × -2 -12 हो जाएगा। ये बन गई हमारी क्या? पहली इक्वेशन। क्या बन गई? पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरे वाले को सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी 3 और 2 का क्या आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी उस साइड वाले को छोड़ना, ठीक है। उस साइड वाले से कोई मतलब नहीं, अभी इसको हम 13/6 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ इस तरफ इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। और ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x + 3y। कितना आ जाएगा? 2x + 3y। अब ये जो 6 है दोनों में नीचे नीचे, ये दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 6। तो बचेगा कितना हमारे पास? 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन यहाँ है, दूसरी इक्वेशन यहाँ है, तो इक्वेशन बन गई हमारी, और फ्रैक्शन जो है वो हट चुका है, फ्रैक्शन हट चुका है। तो अब आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं? सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आसानी इक्वेशन कौन सी लग रही है? दूसरी वाली लग रही है। तो इसको चुनते हैं हम, और इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की मदद से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो x की निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 - 3y। 13 - 3y, 3y को उस तरफ भेज दिया, तो x इक्वल टू, अब 2 को कहाँ भेज देंगे? नीचे। 13 - 3y/2। ये इक्वेशन 3 हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन 3 हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन 3 हो गई। ये आ गई x की वैल्यू। अब बात करते हैं इस x को उठा के कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है, x की जगह पे। तो ये आ जाएगा 9 × ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 9 और ब्रैकेट में x की जगह पे कितना आ जाएगा? 13 - 3y/2, 13 - 3y/2 इक्वल -10y इज इक्वल टू -12, ठीक है, इज इक्वल टू -12। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 से तो 9 कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 9 जा कितना होता है? 117, और 9 3 जा कितना होता है? 27y, और इसके अपॉन में कितना है? 2 है। इसके अपॉन में कितना है? 2 है, और -10y है इज इक्वल टू -12। 10y के नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है हमें, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 117 - 27y, ये ऐसा ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा? -20y, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12। ओके, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन मिटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका कुछ काम है नहीं हमारे पास, ठीक है। इतना मैं इक्वेशन मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 117 - 27y - 20y/2 इक्वल टू -12। इस 2 को उठा के वहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 117 - 27 - 20 -27 - 20, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? -47, ठीक है, -47y। कितना आ जाएगा? -47y, और 2 को हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा -24, -24, ठीक है। -47y को इस तरफ भेजते हैं, तो ये +47y हो जाएगा,
और इस -24 को उठा के यहाँ ले आते हैं तो ये +24 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 47y इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दो को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 + 4 11 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और 1 141, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 141/47। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 47 3 जा 141 होता है, ठीक है। 47 3 जा 141 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है ये, ठीक है। अब y की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 थी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, पुट दिस इन इक्वेशन 3, इसको कहाँ रखेंगे इक्वेशन 3 में उठा के रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 13 - 3y है, 3 इंटू यहाँ कितना है 3 है अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 - 9, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 13 - 9 यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ चुकी है, कितनी आ गई 2 आ चुकी है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन यानी 1 और 2 जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, उन जो लीनियर इक्वेशन की थी उनका सॉल्यूशन कितना होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 होगा उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होते हैं पहले क्वेश्चन के 5 या 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। इसमें से छठा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप ध्यान से करें और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, आप पूछें, मैं जरूर इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। वो भी थोड़ा इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है इसका, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, एक इक्वेशन ये दी हुई है। और दूसरी दी है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये दो इक्वेशन दी हुई है। सॉल्व दिस एंड दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m y इक्वल। पहले तो इसको सॉल्व करना है, दूसरे पार्ट में अभी आएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा दूसरा पार्ट जो इसके हेंस के बाद क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 है और एक है 2 है, दो इक्वेशन हो गई। तो पहली कोई एक इक्वेशन को चुन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने चुनी इक्वेशन 1 को, किसको चुना इक्वेशन 1 को चुना, और यहाँ से हमें क्या निकालना है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फ्रॉम 1। तो x की निकाल लेते हैं, 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 - 3y, और x इक्वल टू 2 को भी कहाँ भेज देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 11 - 3y/2, ये बन गई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है। तो पुट दिस इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसको उठा के कहाँ रख दिया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे कितना रख देंगे इतना रख देंगे। तो 2 पहले आ गया और बड़ा सा ब्रैकेट, x की जगह पे 11 - 3y/2 -4y इज इक्वल टू -24, ओके। अब 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 - 3y बचा सिर्फ, और -4y इज इक्वल टू -24, ओके। -3y - 4y कितना हो जाएगा -7y हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू -24, ओके। 7y को उस तरफ भेजते हैं तो ये +7y हो गया, कितना हो जाएगा +7y हो जाएगा इज इक्वल टू 24 को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 11 + 24, तो ये हो जाएगा 11 + 24, तो 7y इज इक्वल टू आ गया, कितना हो जाएगा 24 + 11 ये होता है 35, कितना होगा 35, और y की वैल्यू जो आ जाएगी इसके आगे लिखते हैं y इक्वल टू 35/7, और 7 कितने जा 5 जा, तो y इज इक्वल टू वैल्यू, y की जो वैल्यू आ गई y इक्वल टू आ गया 5, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ चुकी है, y इक्वल टू 5 आ चुकी है। अब y इक्वल टू अगर 5 आ चुकी है तो इक्वेशन 3 की मदद से जहां पर हमने x की वैल्यू निकाली हुई थी, ठीक है, x की वैल्यू जहां पर निकाली हुई थी उससे x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 3, इसको y की वैल्यू 5 को उठा के कहाँ रख देंगे इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 - 3y था, 3y था, तो 3 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 5/2, तो x इक्वल टू आ गया 11 - 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 2 आ गया,
तो x इक्वल टू 11 माइनस 15 कितना, 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 से ये कितना -2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, जिसमें x इक्वल टू कितना आया, -2 आया, और y इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो पहले इसको एक काम करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो हमें क्या करना था, इन दोनों को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें कह रहा था कि सॉल्व दिस इक्वेशन। अब कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें एक m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। क्या हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन y और x की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। ठीक है, अभी हम निकाल के आए हैं क्या, y और x की वैल्यू, तो इन दोनों की वैल्यू को उठा के इसमें रखना है हमें और m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। ठीक है, तो y की जगह पे कितना रखेंगे, y इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, 5 आया था, तो इसकी जगह पे 5 रख दिया, m की जगह m ही रहेगा, इंटू x की जगह पे कितना आएगा, -2, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, +3। ओके, तो 5 इक्वल टू हो गया m इंटू -2 -2m प्लस 3। ओके, इस -2m को उठा के इस तरफ भेजते हैं ताकि ये प्लस हो जाए, तो ये -2m इस तरफ आ गया, प्लस हो गया, और ये 3 और 5 को उठा के वहाँ भेजते हैं तो 3 - 5 हो गया, 3 - 5 हो गया, तो 2m इक्वल टू हो गया 3 - 5 कितना, -2। ओके, तो m इक्वल टू आ गया -2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1। m की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसके 2 पार्ट थे, पहले तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था और x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, फिर x और y की वैल्यू रख के इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।